साधु संत के चरण लगो, विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेला सब जुरे, भाई सबको सीताराम। पावन भैया हमर चक्रवाय के जितने भी और दाई दादा बैठे हो, भाई बहनी, आप सबके पावन युगल चरण कमल में मंजू मानस परिवार ग्राम चरोटी बलौदा बाजार के सबो संगवारी डहले सादर प्रणाम प्रसिद्ध है। बहुत खुशी की बात है पुनः ये मंच में बैठ के आप सबो संत मन के दर्शन करे के अवसर मिलिस। बहुत बड़े खुशी की बात है। कावर चिल्लावा था भाई हो है, शांति बना के बढ़िया भगवान के कथा ल सुन लीन है नहीं। कावर ईसन मौका बार बार नहीं मिले, आज बैठे हैं मेल और कल दिन भर लगभग रही, ओकर बाद में परम दिन की बेतेमर नहीं 4 जन बैठैया नहीं मिला है नहीं। एक स्थिति शांति पूर्वक बढ़िया सबों के दर्शन हुआ थे, मेल मिलाप हुआ थे और भगवान की कृपा से हुआ थे। तो एक आध घड़ी भगवान की भक्ति घलो ल सुन लो। आप सबों से निवेदन है, प्रार्थना है। कतेक बढ़िया पावन प्रसंग रामचरित मानस में 7 कांड लेखन करे है बाबा तुलसीदास। केठन कांड 7 कांड और 7 कांड के दूसरा 105 चलत है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड कथा प्रवाहित हो जाते। अयोध्या में अवधपुर नगरी में कौन कौन सी से घटना दुर्घटना कांड एकर विषय में चर्चा करबो, यात्रा करबो। और एक बात निश्चित है भैया, सुख और दुख वास्तव में जावर जुड़ी होते। सुख और दुख जावर जुड़ी होते, जिसे दिन और रात जावर जुड़ी होते, धूप और छांव जावर जुड़ी होते, पति और पत्नी जावर जुड़ी होते, वैसने सुख और दुख घलो जावर जुड़ी होते। पर दोनों में अंतर इतना पड़ते, जिन ला सुख मिलते ना तो साल भर कैसे गुजर जाते, हंसी मजाक करत करत पता नहीं चला। और जेकर ऊपर दुख आते, विपत्ति आते, तकलीफ होते, 1 घंटा बड़ा मुश्किल से कटते भैया है नहीं। 1 घंटा 1 पहर बड़ा मुश्किल से कटते जेकर ऊपर दुख आते। वैसे बात नहीं कि तुहर हमार मेरे पर दुख आते, आज भगवान घलो मेरे दुख आए है नहीं। कतका बड़े दुख है। राजमहल के रहिया माता जानकी जनक जी के पुत्री कहत लगे, राजा दशरथ के बेटा है सभे भगवान है, तिन बेटा के रूप में अवतार ले है और राजमहल छोड़ के 14 वर्ष के वनवास निकल गए। ओकर ऊपर तो दुख है नहीं। आज हमारे ऊपर दुख आते, छोटकन दुख आते तितका हम व्याकुल हो जाथन और भगवान ला दोष लगाथन। ये भगवान हर मोहिल तकलीफ देवत है, मोहिल दुख देवत है। आज भगवान के ऊपर विपत्तियां है। आज भाई हुआ तो भरत भैया जिसन हुआ। आज देखो कथा प्रसंग में भरत भाई कैसन भाई होही, जैन हर आज अपन बड़े भाई भगवान राम के 14 बरस के वनवास गए है, तो कर चरण पादुका जेला हमन चप्पल जूता नहीं की थनगा है नहीं। आज बड़े भाई के वियोग में ओकर चरण पादुका ला आज राजगद्दी में बैठा के भरत भैया उही अपन भैया समझी, वो चरण पादुका ला बड़े भैया समझ के राज सिंहासन में बिठा दिस। काबर एकर योग्य मोर भैया के सिवा कोई नहीं हो सके। ओकर चरण पादुका हिला भैया समझ के आज भरत भैया के प्रेम ला देखो। तो भाई हुआ तो ऐसा हुआ भैया। ये रामायण हमला यही बात ला सिखाते, यही बात ला हमला शिक्षा देते, एक जीवन जिए के हमला शिक्षा देते। आज देखो नहीं तो फिर हमन का करथन, बड़े भाई बाहर चल देते का मतलब हमला
है नहीं मैं राज करो काबर ओकर माता हत मांगे रिश्ना कंकई रानी है भरत के राजगद्दी राम के वनवास अगर चाहती तो भरत हर बैठ सकत रिश्ते राजगद्दी में पर भरत भैया ये बात ला अनुचित समझिस काबर राज्य होते बड़े के अधिकार होते वही राजगद्दी में बैठ सकते धन्य है मोर माता कंकैला धिक्कार हेला जेकर कोख में मैं जन्म ले अपन माता लवहर दोष लगाए बर धलिस ऐसन भाई होना चाहिए आज ओकर चरण पादुका ला आज राजगद्दी में बैठा के भरत भैया सुन सिख पाई आशीष बड़ी अगन के बोल दिन साधे सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निपाधे कत का बड़े सोच भरत भैया के अरे भाई है नियत का होइस ओकर चरण पादुका है मोर पास में तही मोर बड़े भाई के समान है ऐसा समझ के सिंहासन में चरण पादुका ला रख दिस भरत भैया ये सोच होना चाहिए आओ एक भजन बोल सियावर रामचंद्र की जय तुलसी के लिए
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।